चारधाम यात्रा में ई पास की अनिवार्यता से जहां एक और श्रद्धालु खासे परेशान हैं, वहीं तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ही व्यापारियों और मजदूरों में आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर दर्शनों के लिए सीमित ई पास व्यवस्था को समाप्त करने को लेकर केदार घाटी के व्यापारियों ने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना करने व बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की है। वहीं केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला किशन बगवाड़ी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विगत 18 सितंबर से चारधाम यात्रा का संचालन शुरू तो किया, लेकिन सीमित ई पास की व्यवस्था का खामियाजा केदार घाट के व्यवसायियों को उठाना पड़ रहा है। ई पास न होने से भक्तों को बिना दर्शन किए हुए आधे रास्ते से लौटना पड़ रहा है, जिसका असर यात्रा से जुड़े व्यवसायियों के साथ ही तीर्थाटन और पर्यटन पर भी पड़ रहा है। इसमें देखिए, सबसे पहले जब से इन्होंने देवस्थानम बोर्ड लागू किया तो सबसे पहले इन्होंने ई पास कर दिया है, जिससे पूरी घाटी में रूस है, केवल तीर्थ पुरोहित में नहीं है, पूरी घाटी में रूस है। और ये ई पास व्यवस्था बंद होनी चाहिए। यहाँ हमारे जो चारों धाम है ये केवल यात्रा पर क्या डिपेंड है, और इन्होंने हमारी यात्रा तो खोल दी नाम मात्र के लिए, लेकिन हमारा सारा रोजगार खत्म कर दिया है। और ये ई पास व्यवस्था तत्काल खत्म होनी चाहिए। श्रद्धालुओं को जो है चारों धामों में जाना चाहिए, और इसको ये पर्यटक चाहते हैं इसको बनाना, ये तो तीर्थाटन है, ये तीर्थ की भावना को मद्देनजर रखते हुए यात्रियों को जो है चारों धामों में निःशुल्क जाना चाहिए। देखिए साहब, यहाँ पे सरकार ने जो है देवस्थानम बोर्ड बनाया है, उसके अंतर्गत ई पास की व्यवस्था कर दिया है। पहले ही जो है अभी देवस्थानम बोर्ड बनना भी नहीं था, ई पास कर दिया है, अपना कानून चला दिया है। ई पास की वजह से सारे यात्री बहुत परेशान हैं। पहले इन्होंने बोला कि बद्रीनाथ में 1000 आदमी जाएंगे, केदारनाथ में 800 आदमी जाएंगे, गंगोत्री में 600 आदमी जाएंगे और यमुनोत्री में 400 आदमी जाएंगे। लेकिन केदारनाथ में मात्र 150-200 आदमी ही जो है 18 तारीख से 22-23 तारीख तक जो है 150 आदमी पहुंचे हैं। बाकी सारे यात्री जो है इन्होंने ई पास की वजह से सोनप्रयाग से वापस किया है। यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है ई पास की वजह से। मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी अगर यात्रा चलानी है तो आप जो है तुरंत ई पास जो है खत्म करें और यात्रा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएं। ई पास के विरोध में केदार घाटी के व्यापारी, मजदूर एवं तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में कांग्रेस भी आगे आ गई है। कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी राणा ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को आसानी से जाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण लोग परेशान हैं और अब ई पास की अनिवार्यता से लोगों को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है। लक्ष्मी राणा ने कहा कि रुद्रप्रयाग के विधायक भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, जिस कारण जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों, तीर्थ पुरोहित और मजदूरों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी रहेगी। जो चारधाम यात्रा थी, चारधाम यात्रा में लोगों को जाने की परमिशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अब यहाँ के लोगों का जीवन यापन यात्रा पे ही है, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। लोग जो घोड़ा खच्चर चलाते हैं केदारनाथ में, लोगों का ढाबा चल रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, इसी से रोजगार है। रुद्रप्रयाग जिले का मैं बात करूं अगर, तो रुद्रप्रयाग में इसी से इनका रोजगार चलता है। लेकिन आज स्थिति यह होगी कि लोगों का रोजगार खत्म हो गया, यात्री आ रहे हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है और उनके ढाबे नहीं चल रहे, घोड़े खच्चर वाले त्रास दे। तो इस तरह इस सरकार ने तो लोगों को त्राईमाम पे छोड़ कर दिया है। और मैं तो विधायक का समझ नहीं आ रहा, जो 4.5 साल होने के बाद अगर ये विधायक अगर विकास की बात सोचता तो इसको अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी कि भाई क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, जनता के पास क्या मुंह लेके जाऊंगा। 4.5 साल बीत गए और इससे पूर्व मैंने इनको काम करने का पूरा समय दिया, मैंने कभी इनके खिलाफ नहीं बोला। मैं चाह रही थी कि भाई पहले ये काम करके दिखाए। कहते थे लोग तुमने क्यों नहीं बोला, मैंने कहा ये कहते पहले स्टार्ट में अगर मैंने बोला तो उस समय इन्होंने कहा कि अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। अब 4.5 साल बीत गए, अभी तक तुम्हारी शुरुआत ही नहीं हुई, एंड कब होगा? शुरुआत एंड में होगा तो भगवान जाने इसका विकास कहाँ जाएगा। विकास तो विकास ही रह गया है, विनाश की ओर चले गया रुद्रप्रयाग। विकास तो नहीं पर विनाश जरूर हो गया रुद्रप्रयाग का। जरूर समर्थन करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार के मुद्दे पे लोगों को केदारनाथ यात्रा में जाने का मिलना चाहिए, तो हम उनके समर्थन में हैं, चाहे आंगनवाड़ी कार्यक्रम। बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से देश के विभिन्न कोनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिन यात्रियों के ई पास बन चुके हैं, उन्हें तो सरलता से बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं।
लेकिन जिनके पास ई पास नहीं है वो केदार घाटी पहुंचकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पहुंचकर स्थानीय प्रशासन उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो यहाँ आकर परेशान हो रहे हैं और सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखकर केदार घाटी के व्यापारी, तीर्थ पुरोहितों एवं मजदूरों में आक्रोश बना हुआ है। अब तक बिना ई पास के केदार घाटी पहुंचे हजारों तीर्थ यात्रियों को वापस लौटा दिया गया है। ऐसे में 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ ही बाजार बंद करने के लिए व्यवसायी मजबूर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।